तो बात राजनीति की करते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जब से जारी हुआ है तब से बिहार में सियासत गर्मा गई है। कोई आंकड़ों पर सवाल उठाता है, कोई सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जाति सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत सर्वे कराकर अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ। इससे जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा बल्कि घाटा ही हुआ है। उन्होंने ये चैलेंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो जातीय सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार उसे लागू भी करें, तब समझा जाएगा कि नीतीश कुमार ने सचमुच में जातीय सर्वे करवाया है। मांझी ने लालू यादव पर बिना नाम ले निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे सही नहीं है, जिनकी संख्या अधिक दिखाई गई वो तो मौज कर रही है। इस रिपोर्ट से वही खुश है जो स्वार्थी है। अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। एक गणना करा करके और हम समझते हैं कि जो फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हो करके घाटा हुआ है। बहादुरी वही होती कि यदि हिम्मत है नीतीश कुमार में तो जो गणना कराए हैं और गणना कराने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी हर चीज़ में उसी तरह से रिकास्ट कर दें, तब समझेंगे कि सचमुच में वो गणना कराना चाहते थे या गणना के पक्षधर हैं। और नहीं तो ऐसे आईबास के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए अगर करके सिर्फ दिखला रहे हैं तो बिहार की जनता इतना कमज़ोर दिमाग की नहीं है। गन्ना जब किए हैं ईमानदारी से और गन्ना को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, रिकास्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं रिकास्ट कर रहे हैं इसीलिए कि उन पर दबाव है, इसीलिए ये जो घमंडिया जो गठबंधन है कि लोग अब चुप लगा दिए हैं। यानी कि आपका सीधे तौर पर लालू यादव पर निशाना है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं क्योंकि यादव समाज ही सबसे अधिक है। तो मैं किसी के बारे में कह ही नहीं सकता हूँ, समझने वाले समझे। लाल बुझक्कर बहुत लोग होते हैं, भूल जाएंगे। और वहीं इस मामले को लेकर कुछ और सियासी बयानबाजियां भी आई है और कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। आप भी सुनिए। जीतन राम मांझी जी ने कहा है वो सच्चाई है। ये जातीय जनगणना सरकार जो जदयू और राजद की सरकार है इनके द्वारा जो कराया गया, इसका उद्देश्य दूसरा हो गया। इसका उद्देश्य हो गया कि मुझे कुछ जाति को लाभ पहुंचाना है जो सरकार समर्थित जातियां होंगी, और बाकी जो विरोधी दल की से संबंधित जातियां हैं उसको हमको संख्या को घटा के उनके मनोबल को तोड़ना है। ये कोई किसी भी कमज़ोर वर्ग का जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको अगर भागीदारी नहीं है तो उसके राजनीतिक सामाजिक उत्थान पर ये काम नहीं कर रहा है। ये केवल संख्या को घटा के बढ़ा के राजनीतिक उत्थान चाहते हैं। सैकड़ों जातियां हैं जिसके जो वास्तविक जनसंख्या है उसको घटा दिया गया। दलित में, महादलित में, सब में यही काम हुआ है। इसलिए इसकी जितनी विरोध की जाएगी वो कम ही होगा और राज्य स्तर पर एक जोरदार आंदोलन की तैयारी हो रही है। हम लोग भी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से पटना में धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद राज्य के सभी जिलों में हम लोग धरना देंगे प्रथम चरण में। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जब से बीजेपी के गोद में गए हैं तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना के सर्वे कार्य करा करके नीतीश तेजस्वी सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया, ये ऐतिहासिक है। ये उन लोगों के साथ न्याय है जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। जो बिहार सरकार ने करा दिया, अब तो हर राज्य में इसकी मांग हो रही है। पहले आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए अपने सहयोगी बीजेपी से। बिहार में सबके साथ न्याय हुआ है और सब सही तरीके से हुआ है। जातीय जनगणना के सर्वे कार्य को कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट एक साइंटिफिक डेटा है। उसी के आधार पर माननीय नीतीश कुमार जी सभी वर्गों के कल्याण हेतु पॉलिसी फ्रेमिंग और लोक कल्याणकारी योजना बनाएंगे। इससे सभी वर्ग का उत्थान, उन्नयन होगा, खासकर दलित समाज के लोग और जिस समाज से जीतन राम मांझी जी आते हैं। लेकिन उनके बोल इसलिए ऐसे हैं कि जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। अगर नकारात्मक राजनीति करने वालों के साथ रहिएगा तो आपको केवल नकारात्मक चीज़ें ही दिखाई देगी और अच्छी चीज़ों में आप हमेशा खोट निकालेंगे। तो इससे कुछ नहीं होता है। ये जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट सभी वर्गों के हित में है, सभी वर्गों के उत्थान, उन्नयन और कल्याण हेतु है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इतना बड़ा काम बिहार ने किया है तो थोड़ी बहुत आलोचना तो होगी।
और ख़ास करके ये जो थके हुए नेता लोग हैं जिनको कोई रोज़गार नहीं है, इस तरह की बातें करके वो जातीय उन्माद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ होगा नहीं, उनकी दाल गलेगी नहीं। इन लोगों को चाहिए कि जो हुआ है उसमें सहयोग करें, और अगर कहीं कोई ग्रीवांसेस है तो उसका रिप्रेजेंटेशन दें। इस तरह से लोगों को भड़काने की बात करके वो क्या समाज का भला करना चाहते हैं। जाति सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतरे